हम्म। कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणे व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। ओंकारस्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। हरि ओम। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के सिंह राशि वालों के लिए, उनके राशिफल को लेकर के। अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों के साथ क्या क्या अच्छाइयाँ होने वाली हैं और क्या क्या कहाँ पर उनको किस तरह का कष्ट उठाना पड़ सकता है, कहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हर तरह के विचार मन में उठते हैं, हर तरह की, हर व्यक्ति की हर समय एक जैसी स्थिति नहीं होती है। आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों का, ग्रह नक्षत्र राशि आदि का जो प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, ग्रह रश्मियों के माध्यम से तरंगित होकर के ग्रह रश्मियाँ जो हमको प्राप्त होती हैं, उन ग्रह रश्मियों का जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। जो प्रभाव पड़ता है, यदि हम उसको नज़रअंदाज कर जाएं तो हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां धर पकड़ लेती हैं। दिन प्रतिदिन आज के परिवेश में ही आप देख लीजिए, हर किसी से आप यही सुनते हुए पाएंगे कि आज कमर में दर्द है, आज जोड़ों में दर्द है, मेरा बैक पेन है, मेरा हाथ हिलता नहीं है, मेरा पैर चलता नहीं है, पेट सही नहीं रहता है, बार बार मुझे पेट साफ करने के लिए बाथरूम जाना पड़ता है। तो इस तरह की स्थिति, तो दर्शकों इसको अन्यथा मत न समझें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों के साथ इस तरह की स्थिति बनती है। तो यदि आप अपने में नियंत्रण रखें अपने खान पान में, तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इसमें दोष आपका नहीं है, कुछ तो दोष है आपका, क्योंकि आपका अपने में नियंत्रण नहीं है खान पान में, हर चीज़ में। और बहुत सारा दोष है आपको जो ग्रह नक्षत्रों से आपको प्राप्त हो रहा है, जिसको आप नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिसे आप समझते नहीं हैं। तो इस स्थिति में आपका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ा जाता है। अब इस तरह से आपकी जो दिनचर्या है वो अनियमित हो जाती है। अनियमित दिनचर्या जो हो जाती है, उससे आप पर्टिकुलर एक समय में जिसमें में जो काम करना चाहिए आप कर नहीं पाते हैं। आपका मन नहीं लगता है काम में, आपका चित्त नहीं लगता है, बाहरी मन से आप काम करते हो।
अंदर से आपका मन कहीं और चला जाता है, आप खोए रहते हो, पूरी दिन जो है इस तरह से आप खोए रहते हैं। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? अनियमित तौर पर आपकी दिनचर्या, आपका खान पान। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई ये मान के चले कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से रखता है, लेकिन 100% जो है कोई भी अपने को अच्छी तरह से नहीं रखता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति का आज के परिवेश में, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे अपने युवा बॉर्डर को क्रॉस करके आगे की एज में प्रवेश कर गया हो, हर किसी भी व्यक्ति का जो उसका डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन में वो कहीं भी अपने आप में नियमित नहीं है। कब उठना चाहिए, कब जो है उसकी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या होनी चाहिए, नित्य नैमित्तिक कार्य होने चाहिए, कब उसे नाश्ता करना चाहिए, कब उसे लंच करना चाहिए, दिन का भोजन, और कब उसको थोड़ा सा हल्की सी चाय लेनी चाहिए, या कब दूध पीना चाहिए, कब जो है रात्रि भोजन करना चाहिए। इस तरह से किसी भी तरह कहीं पर भी रूटीन नहीं है। तत्पश्चात अनियमित तौर पर बिना सोचे समझे जब जैसी स्थिति बने, किसी भी तरह से, किसी भी तरह का, केवल वो सुपाच्य हो या न हो, पाच्य हो या न हो, भोजन कर लेना और किसी तरह से फिर अपना कहीं न कहीं अपने समय को ऐसे उसमें जो है समय को व्यतीत करना, जिसे हम कहते हैं निद्रा या कला। निद्रा और कला दो चीज़ें हैं। शास्त्र की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता है। आज के परिवेश में शास्त्र को छोड़ करके लोगों का ध्यान शस्त्र की तरफ जाने लग गया है, आत्म संरक्षण करने के लिए, आत्म की रक्षा करने के लिए। लेकिन जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विद्या है, उसको इस सब चीज़ की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, वो अपने दिमाग से काम करता है। समाज में सबके साथ अपनी वो व्यवस्था बना करके चलता है। कोई अस्त्र की जरूरत नहीं, कोई शस्त्र की जरूरत नहीं, आप स्वयं में परिपक्व हैं। ये सब जो आपके शरीर में आपके जो ऊर्जा मिलती है, ये सारी ऊर्जा जो है आपको ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही तो मिलती है। ग्रह नक्षत्र जो है वो आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आपका नियमित तौर पर खाना पीना भोजन आदि सब कुछ ठीक से हो रहा है, नियमित तौर पर समय से आप रात्रि विश्राम में जा रहे हैं, सुबह के समय में आप जल्दी जग जा रहे हैं, तो इस स्थिति में सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें आप उठ जाते हैं और उसी के साथ अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करके आप फिर आगे को बढ़ते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है वो सही हो जाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको यही चीज़ समझनी है कि आप किस तरह से ये जो ग्रह नक्षत्र आदि तमाम ताराओं का जो समूह है, इसको हम आकाश गंगा कहते हैं। उस आकाश गंगा में जो हलचल मचती है, उस आकाश गंगा में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है, जो स्थिति बनती है, वो हमको किस तरह से प्रभावित करती है और किस तरह से आप प्रभावित होते हैं। हम यहाँ पर आपको प्रत्येक राशि का राशिफल देते हैं हर राशि वालों के लिए, क्योंकि हर राशि वाले का अपना जो है एक अलग ही स्वभाव होता है। हर राशि वाले का, प्रत्येक राशि वाले का एक अपना अलग स्वभाव होता है, उसकी अलग मनोवृत्तियाँ होती हैं, अलग तरीके से वो जीना चाहता है, और उसके ऊपर में या उसके शरीर पर जो ग्रहों के द्वारा जो रश्मियों का जो प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है, किस तरह से पड़ता है,
वो कहाँ कहाँ पर विचलित हो जाता है, कहाँ कहाँ पर उसको आनंद की अनुभूति होने लगती है। यही तो ग्रह नक्षत्रों का जो आधार है, यही तो हमारी जीने की कला है। इसी के आधार पर यदि हम अपने नियमित तौर पर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपना समय जो है, अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है, हमारा सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए आप जरूर हमारे द्वारा भेजेगी जो भी वीडियो हम आपको भेजते हैं उसको आप शुरू से लेकर अंत तक सुना करें और समझा करें। आज जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ बना करके, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जन्म कुंडली का खाका बनाया है। इसमें 12 भाव, 12 कोष्ठक, 12 खाने जो खींच रखे हैं। ये आकाशीय सौरभ मंडल का एक नक्शा है। इस पर देखिए हमने 5 का अंक लिखा है सबसे ऊपर में। ये 5 का जो अंक है ये सिंह राशि का द्योतक है। ये सिंह राशि है, ये सिंह राशि देखिए। आप इसको सिंह लग्न भी कह सकते हैं। सिंह राशि, सिंह लग्न, क्योंकि सिंह राशि जब वो आपकी अपनी राशि है, हो सकता है आपका सिंह लग्न भी हो। ऐसी स्थिति में आप क्या कहिएगा? इसीलिए ये सिंह राशि है। अब सिंह राशि वालों के लिए हम 12 भावों से, अलग अलग भावों से कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रेडिक्शन भेज रहे हैं। राशिफल क्या है? राशिफल यह है कि आप सिंह राशि वाले हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए आकाशीय सौरभ मंडल में जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ जा रहा है या हमको जो दिखाई दे रहा है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर आपके साथ हर कॉम्बिनेशन में कुछ न कुछ नया होने वाला है। कुछ न कुछ आपके साथ कुछ नई नई चीज़ें घटित होने वाली हैं महीने भर के अंदर अंदर में। और एक महीने के अंदर, एक महीने के इस अंतराल में जो कुछ भी आपके साथ घटित होंगे, जिस तरह की घटनाएं भी घटित होंगी, हो सकता है कि उन घटनाओं से आपका एक संपूर्ण जीवन व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हो जाए। हो सकता है कि आप उसी घटना से आप विचलित हो जाएं और विचलित होकर के आप जो कुछ भी आपके मन में कुछ करने से संबंधित कुछ करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएं। तो इस तरह की व्यथा, इस तरह का जो कष्ट है वो आपको धर पकड़ लेता है। इसलिए दर्शकों, जरूर आप अपना राशिफल सुने, राशिफल के अनुसार आप अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या व्यतीत करें, जरूर आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सिंह राशि है, आपकी जो व्यक्तिगत राशि है। जिन लोगों के लिए मैं ये भेज रहा हूँ और जिन लोगों को अपना ये सिंह राशि के बारे में पता नहीं है और उनका नाम सिंह राशि के अंतर्गत आता है और उनको अपना नक्षत्र पता नहीं है और जन्म की राशि पता नहीं है, लेकिन उनकी नाम अक्षर से पुकारने के नाम से भी सिंह राशि बनती है, तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने पिछले वीडियो में जो भेजे थे उसमें आपको अच्छी तरह से समझाया था कि किन किन नक्षत्र वालों को कितने कितने चरण तक कौन कौन सी राशियां बनती हैं। तो आप उसको भी थोड़ा सा हमारे वीडियो को देखें बार बार, उससे समझ लें कि आपका नाम जैसे माँ अक्षर से है माँ, तो माँ अक्षर से आपकी राशि जैसे माँ से महेश बन रहा है और माँ से मोह से मोहन बन रहा हो, हैं, तो माँ से मायावती बन रहा हो, ये सब इस तरह के जो द्योतक हैं माँ से बनने वाले अक्षर, ये सब सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्यदेव का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। भगवान सूर्यदेव को हम जो है ब्रह्म का प्रतीक मानते हैं। भगवान सूर्यदेव की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं। ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, ये हमारी वैदिक परंपरा है, ये शुरू से सृष्टि से चलता आ रहा है। ये परंपरा का सभी लोग निर्वाह करते आ रहे हैं। तो इसीलिए भगवान सूर्यदेव जो हैं वो स्वयं में अपने आप में आकाशीय सौरभ मंडल में अपना राज करते हैं। उनकी छत्र छाया में ही जो है, उनकी दिशा निर्देशन में ही जो है सारे ग्रह नक्षत्रादि जो है वो काम करते हैं, वो कार्य करते हैं। इसीलिए हम भगवान सूर्यदेव से ही स्टार्ट करेंगे कि उनका कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान सूर्यदेव अभी वर्तमान समय में ये कर्क राशि में अपना संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि में देखिए, कर्क राशि है ये, यहाँ पर भगवान सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं। ये
तो ये 4 दिखा रहा है, ये कर्क राशि है। इसको आप 4 के अंक को कर्क राशि करके जानते हैं। बहुत अच्छे से आप सुनिए, आपके समझ में आएगा आपका मासिक राशिफल, और उसी के साथ साथ कुछ आप ज्योतिष विद्या भी सीखते चले जाएंगे, वो भी आपकी समझ में आती रहेगी। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख दीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर यथाशीघ्र देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अब भगवान सूर्य देवता यहाँ पर विराजमान है, और ये भगवान सूर्य देवता जो है कर्क राशि में, ये 16 अगस्त की शाम तक रहेंगे। 16 अगस्त की शाम को भगवान सूर्य देवता कर्क राशि से सिंह राशि की ओर प्रस्थान करेंगे, और सिंह राशि यानी मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र यानी सिंह राशि में। और सिंह राशि में सिंह की संक्रांति के नाम से आप इसे जानेंगे। जो लोग संक्रांति काल में प्रत्येक संक्रांति में स्नान दान आदि करते हैं, उनके लिए इसका जो पुण्य काल का जो समय होगा वो अगले दिन 17 तारीख की सुबह में होगा। इसी के साथ में अभी देखिए यहाँ पर सूर्य देवता की जो स्थिति है, और सूर्य देवता के साथ में यहाँ पर बुध देवता भी विराजमान है। ये स्थान आपकी राशि से 12वां स्थान है। बुध देवता यहाँ पर जो है बहुत अधिक समय के लिए नहीं है। बुध देवता 8 अगस्त के दिन यहाँ से संचरण करेंगे अगली राशि में, और यानी कि मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र में प्रवेश का मतलब सिंह राशि में प्रवेश। 8 अगस्त के दिन यहाँ पर बुध देवता यहाँ प्रवेश करेंगे, ये देखिए सिंह राशि में, और 8 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक यहाँ पर बने रहेंगे। 26 अगस्त तक ये यहीं पर बने रहेंगे, और 26 अगस्त को ही जो है यहाँ से अगली राशि में यानी कि संचरण करेंगे कन्या राशि में। तो ये बुध देवता की अपनी ये स्थिति रहेगी, इस तरह से बुध देवता। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो प्लैनेट चंद्रमा, चंद्र देवता, भौम देवता, चंद्र देवता देखिए अभी स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर वृषभ राशि में ये संचरण कर रहे हैं। इसी तरह से ये हर राशि में संचरण करते हुए अगस्त का पूरा महीना व्यतीत करते हुए पुनः जो है वृषभ राशि में यहीं पर आ जाएंगे। इस तरह से ये चंद्रमा की अपनी मासिक परिक्रमा पूरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ में भौम देवता अपनी सिंह राशि में देखिए, यहाँ पर भौम देवता अपनी सिंह राशि में यहाँ पर बने रहेंगे। भौम देवता में किसी अगस्त के महीने में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बुध देवता का मैंने आपको बता दिया है। गुरु देवता की बात करते हैं। गुरु देवता देखिए कुंभ राशि में, कुंभ राशि में ये अपने बकरी चाल बनाते हुए कुंभ राशि की में जो है संचरण कर रहे हैं। अब शुक्र देवता देखिए, शुक्र देवता यहाँ पर ये सिंह राशि में है। शुक्र देवता सिंह राशि में इस समय संचरण कर रहे हैं, और शुक्र देवता यहाँ पर सिंह राशि में 11 अगस्त तक यहीं पर बने रहेंगे। 11 अगस्त को शुक्र देवता यहाँ कन्या राशि में आ जाएंगे। ये देखिए 11 अगस्त के दिन, 11 अगस्त 2021 को कन्या राशि में आ जाएंगे, और 11 अगस्त के बाद यहाँ पर ये 30 अगस्त तक रहेंगे। 30 अगस्त को कन्या राशि से ये शुक्र देवता तुला राशि में आ जाएंगे 30 अगस्त को। इस तरह से शुक्र देवता का अपना जो ये स्थान क्रम इस तरह से संचरण होता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए शनि देवता की बात करते हैं। शनि देवता मकर राशि में ये संचरण कर रहे हैं, और बकरी होकर के। राहु देवता वृषभ राशि में यहाँ पर, केतु देवता वृश्चिक राशि। ये मैं आपको इस तरह से लिख करके क्यों समझा रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आपको समझना होगा। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक राशि से ग्रहों का जो एंगल है वो अलग अलग बन जाता है। गोचर में भले ही सूर्य देवता कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं,
होम देवता सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको समझाने के तौर पर समझा रहा हूँ तो अलग अलग एंगल से जब मैं आपको समझाऊंगा, अलग अलग एंगल से समझा करके जब मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगा तभी आपकी समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने देखे पूर्णतया जो है ये नवग्रहों की स्थिति को यहाँ पर दर्शाया है। आपकी राशि से कौन सा ग्रह किस तरह का कॉम्बिनेशन ये बना रहे हैं। फिलहाल आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपकी राशि से भगवान सूर्य देवता और बुध देवता, सूर्य देवता ये आपकी राशि से 12वें स्थान पर 8 अगस्त तक की ये स्थिति बनाते हुए चल रहे हैं। 8 अगस्त के दिन बुध देवता का परिवर्तन हो जाएगा। बुध देवता आपकी राशि पर आ जाएंगे। 8 अगस्त के दिन जो आपकी सिंह राशि है, आपकी स्वयं की राशि है, बुध देवता 8 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आपकी राशि पर बने रहेंगे। और यहाँ पर सूर्य देवता देखिए यहाँ से 16 अगस्त तक कर्क राशि में यहाँ पर बने रहेंगे और 16 अगस्त को यहाँ पर ये सिंह राशि में संचरण करेंगे। और अब यहाँ पर जो बुध और सूर्य देवता का जो बुधादित्य योग है, बुधादित्य योग अपने आप में एक साधारण योग नहीं है। बुधादित्य योग भी अपने आप में एक महान उत्कंठ राजयोग है, ये जिसको सम्राट योग कहते हैं। भगवान सूर्य देवता का बुध देवता का जो कॉम्बिनेशन एक राशि पर हो जाता है, इसमें हालांकि डिग्रियों का भी विचार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बुधादित्य योग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बुध देवता स्वयं आगे 8 अगस्त को अगले अग्रिम राशि में संचरण कर जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए यहाँ की जो स्थिति दिख रही है, आपके राशि के स्वामी सिंह राशि के जो स्वामी देवता भगवान सूर्य देव हैं वो इसमें 12वीं राशि पर चल रहे हैं। थोड़ा आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा अपने बारे में, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगस्त के महीने में 8 अगस्त तक के पूरे चांस बन रहे हैं आपको नेत्र पीड़ा होने के और आपको थोड़ा सा एलर्जी होने के, स्किन एलर्जी, स्किन से रिलेटेड और कुछ नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य और बुध देवता का जो योग बन रहा है भले ही ये राजयोग की स्थिति में बन रहा है लेकिन 12वें स्थान में है। थोड़ा पैरों में भी जो है आपके थोड़ा इचिंग प्रॉब्लम आएगी, पैरों में खुजली होने के चांस बन रहे हैं, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम ये आपको रहेगी। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देंगे। बीच बीच में थोड़ा सा कुछ वाता पित्ता कफा और पित्त की जो समस्या है वो भी बढ़ेगी। और अपना खान पान जरूर आप जो है नियंत्रित तौर पर अपना खान पान सही बनाए रखें। और दूसरा क्या है कि आपकी जिस तरह से इस चक्र के आधार पर और अगस्त के महीने में जिस तरह से आपकी आमदनी रहेगी, आमदनी की अपेक्षा आपके खर्च ज़्यादा रहेंगे। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि जो है आपका सारा धन जो है वो खर्च हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पहले से आपने कुछ बचत कर रखी है उस पर ज़्यादा आंच नहीं आएगी, लेकिन वर्तमान समय में अगस्त के महीने में जो आप आमदनी करेंगे शायद वो आमदनी आप रोक न पाएँ। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा क्या बनते जा रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सामाजिक लोगों के साथ, सामाजिक सेवा संगठनों के साथ आपके जुड़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपना कोई दल बदल करना चाहते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आप दल बदल करने के लिए ये अच्छा समय है। यदि आप किसी तरह का दल बदल नहीं करना चाहते हैं, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी में बना रहना चाहते हैं, वहाँ पर आपको एक अच्छे से किसी मंच को साझा करने के संकेत मिल रहे हैं। और वरिष्ठ लोगों के साथ में आपका जो तालमेल है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी मन की प्रसन्नता थोड़ा सा बढ़ने वाली है। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ जो दिख रही है, इसी के साथ में स्वास्थ्य से संबंधित जो मैंने आपको समस्या बताई हैं, यदि आप स्वास्थ्य से इसी तरह से अगर आप थोड़ा पीड़ित रहते हैं तो आप क्या उपाय करेंगे वो भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जो है तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रक्त चंदन डाल करके, लाल फूल डाल करके प्रातः काल के समय, पूरे अगस्त के महीने में प्रातः काल के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य जो आप देंगे या तो किसी ऐसे पात्र पर आप जल डालिए और या किसी फूल के पौधे पर आप पूरा मुख होकर के आप जल चढ़ाइए। ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाइए।
आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अनेक तरह की समस्याओं से आप बचेंगे, समस्याओं से आपका जो है थोड़ा सा अनेक तरह की समस्याएं इधर उधर से, आपको शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, उन समस्याओं से आप थोड़ा सा बाहर आएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, देखिए अभी बुध देवता तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके कर्क राशि से यहाँ बुध देवता आ जाएंगे 8 अगस्त को, 26 अगस्त तक की स्थिति जो है ये। और यहाँ पर 16 अगस्त को भगवान सूर्य देवता यहाँ पर उपस्थित होंगे। देखिए सूर्य देवता, और सूर्य देवता की जो स्थिति, ये सिंह राशि में इनकी अपनी राशि है। यहाँ पर 16 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक एक दूसरा बुधादित्य महायोग जो है आपका, ये बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बुधादित्य महायोग जो है आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति कराएगा। और यदा कदा कहीं पर आप अपने लेन देन को लेकर के थोड़ा सा विचलित हैं, अपने लेन देन को लेकर के थोड़ा परेशान हैं, और वहाँ पर भी आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। ये जिन लोगों के अपनी जन्म पत्रिका में सिंह राशि हो, सिंह लग्न हो, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा महायोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बुध और सूर्य देवता का, बुध देवता और सूर्य देवता का जो कॉम्बिनेशन है, और ये जो है 16 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक का समय है। और इसके साथ में उससे पहले जो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ये बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 16 अगस्त के दिन सूर्य देवता जब पधारेंगे, पहले से भौम देवता के साथ में इनका संपर्क होगा। और इसी के साथ में यहाँ पर शुक्र देवता, देखिए शुक्र देवता की जो स्थिति है, शुक्र देवता सूर्य देवता के आने से पहले ही जो है यहाँ पर 11 अगस्त के दिन कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 11 अगस्त को। तो बहुत ज़्यादा ये हम नहीं कह रहे हैं कि भाई देखिए सूर्य देवता का, शुक्र देवता का कहीं पर कोई ज़्यादा ऐसा कोई अनियंत्रण और ऐसा कोई सहयोग नहीं बन रहा है, क्योंकि जब तक 11 तारीख को ये निकल जाएंगे तो 16 अगस्त के दिन सिंह राशि में सूर्य देवता का प्रवेश होगा। हाँ, इतना है कि भौम देवता के साथ में सूर्य देवता और इनका जो ये बनेगा आपसी तालमेल, इधर 26 अगस्त तक की स्थिति यहाँ पर सूर्य बुध की बुधादित्य हो, और इधर जो है भौम देवता के साथ जो स्थिति बनेगी, यहाँ पर आपको आपकी अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार यहाँ पर स्थिति 8 अगस्त को जब बुध देवता यहाँ आ जाएंगे, 8 अगस्त से लेकर के, और फिर जब सूर्य देवता 16, देखिए सूर्य देवता की जो स्थिति है 16 अगस्त को यहाँ पर आ जाएंगे, तो कुछ समय के लिए आपके सामने में त्रिग्रही योग भी ये आपके राशि पर बनेगा, 3 ग्रहों का योग। ये त्रिग्रही योग जो है आपको आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद और घर परिवार कुटुंब आदि में बहुत अच्छी तरह से आपकी पकड़ बनेगी, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ में अपनी वाणी के द्वारा किसी ऐसे सोशल मंच को साझा करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। और लेखन कला के क्षेत्र में यदि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। यदि आप कहीं पर जज आदि के क्षेत्र में जज का एग्जाम दे रहे हैं, जज की परीक्षा आप दे रहे हैं, वहाँ पर निकलने के चांस हैं, आपका चयन होने का चांस बन रहा है। और यदि आप वकालत कर रहे हैं तो आपकी वकालत में बहुत अच्छी पकड़ होने जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा इस तरह का मैंने आपको बता दिया है, कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। आप इस तरह से अपना दल बदल कर सकते हैं। और इसी के साथ में चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में शुक्र देवता देखिए यहाँ पर जो है आपको आर्थिक रूप से कुछ विशेष अधिक खर्च कराने की तरफ ले जा रहे हैं। और शुक्र देवता यहाँ पर एक तरह का आपके द्वितीय स्थान में, क्योंकि बुध देवता की स्थिति जो है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ 26 तारीख तक बुध देवता बने रहेंगे सिंह राशि में, और 26 अगस्त को ही बुध देवता जो है यहाँ पर अपने कन्या राशि में आएंगे। कन्या राशि जो है ये बुध देवता की अपनी उच्च राशि का है, और कन्या राशि शुक्र देवता की देखिए ये इनकी नीच राशि है। और नीचस्थितो जन्मनि योग ग्रहस्या तद राशि नाथ तद उच्च नाथ। ये जो शास्त्र कहता है कि जो ग्रह नीच राशि का है उस राशि का स्वामी अगर अपने उच्च राशि का होकर के बैठा हो तो उसमें नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए तद राशि नाथ तद उच्च नाथ, ये जो है किसी भी तरह से सचंद्र लग्न, चंद्र लग्न से जो योग बनता है
और उसी तरह से भी ये योगज फल की प्राप्ति कराता है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो स्थिति बन रही है शुक्र बुध का योग, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह से ये कहीं कहीं नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ये बहुत बड़ा योग है और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग, और आपकी वाणी में मधुरता, और आपकी वाणी के द्वारा बहुत से लोग जो है आपकी वाणी से लाभान्वित होंगे और किसी भी तरह की आपको कमी का एहसास नहीं होगा। आपके यहाँ पर देखें दूसरे स्थान में पराक्रम की वृद्धि के संकेत भी दिख रहे हैं। यहाँ का स्वामी जो है, यहाँ पर पराक्रम स्थान का स्वामी भी नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और ये जो शुक्र देवता है, और ये शुक्र देवता आपके यहाँ पर, और 30 अगस्त के दिन आपकी तुला राशि में, क्योंकि ये जो पराक्रम स्थान पर जो राशि है ये तुला राशि है, और पराक्रम स्थान में उनकी जो अपनी शुक्र देवता की ये राशि है, शुक्र देवता की जो दूसरी राशि है वो आपके कर्म क्षेत्र में आपके कर्म को प्रभावित करने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर चंद्र और राहु का योग स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ये रहेगा, तो चंद्र देवता अपने इधर को मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में ऐसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन राहु देवता की स्थिति आपकी वृषभ राशि में वहीं पर बनी रहेगी, और राहु देवता यहाँ पर है। लेकिन ये जो राहु देवता जिस राशि में अधिष्ठित हैं, वृषभ राशि में राहु देवता, तो वृषभ राशि में अधिष्ठित होने के कारण, और ये राशि जो है शुक्र देवता के प्रभाव में है। हालांकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, ऐसा कोई इतना खराब कॉम्बिनेशन नहीं मान सकते हैं। फिर भी कहीं कहीं ये आपको अपने कर्म से और हर चीज़ में इतना अधिक, क्योंकि ये जो है ये स्थान जो है आपको बहुत ज़्यादा कर्म कराने वाला, बहुत ज़्यादा मेहनत कराने वाला स्थान है। पराक्रम स्थान ये थकाने वाला स्थान भी है, और ये स्थान जो है ये थोड़ा सा कर्म स्थान, ये कर्म दिखे ये थकाएगा, ये कर्म करने से थकाएगा। क्योंकि दोनों राशियां जो हैं ये शुक्र की राशि है, वृषभ राशि भी शुक्र देवता की है, तुला राशि भी शुक्र देवता की है, और सहोदरों से थोड़ा सा कुछ अनबन होने के योग दिख रहे हैं। और सहोदरों में भाई बहनों के साथ आपको तालमेल बैठा करके चलना पड़ेगा, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं यदि तो आपको कहीं कहीं आपसी तालमेल में नुकसान की स्थिति आपको झेलनी पड़ सकती है। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और अपना ख्याल नहीं रखेंगे, घर कुटुंब परिवार में इस तरह से सहोदरों के साथ आपसी वाद विवाद आपके घर की शांति थोड़ा भंग हो सकती है। इस तरह से थोड़ा यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है आपके, थोड़ा सा इसमें दाहिने कान में थोड़ा सा कुछ अगस्त के महीने में थोड़ा पीड़ा रहेगी, दाहिने कान से थोड़ा कम सुनाई देने लगेगा। लेकिन आप थोड़ा सा विचलित मत हो जाना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका वायु प्रकोप के कारण इस तरह की स्थिति बनेगी। आप दाहिने कान से थोड़ा सा कम सुनेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि आपके कान में कोई खराबी आ गई है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। और माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा जो यहाँ पर चौथे स्थान में आपकी राशि से चौथा स्थान है, वहाँ पर केतु देवता विराजमान है, और ये जो केतु देवता की जो स्थिति है और इनके स्वामी ग्रह भाग्य स्थान में मेष राशि है, इन दोनों का देखिए भाग्य के साथ में चौथे स्थान का संबंध जुड़ रहा है। भाग्य के साथ में देखिए भाग्य स्थान है, ये नवम स्थान है, बहुत अच्छा माना जाता है। इनके साथ में ये केतु देवता का जो ये देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भाव केतु देवता भी हैं, और ये आध्यात्म के ग्रह भी माने जाते हैं केतु देवता। और ये भौम देवता जो है देखिए, बहुत से लोग, बहुत से हमारे जो शास्त्रीय आचार्य वगैरह हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो भौम देवता के बारे में सभी के हमारे ग्रंथों के अनुसार भी यही धारणा है कि भौम देवता जो है ये जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा कराते हैं, लड़ाई कराते हैं और मार धाड़ कराते हैं, और ये अग्नि तत्व प्रधान हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इनके अंदर क्रोध अधिक है, क्रोध अधिक देखा जाता है, जिसको आप भी मान सकते हैं कि फायरी एलिमेंट का जो वह है ज़्यादा है, और इसी के साथ में मार धाड़ कराना, खून खराबा कराना, ये भौम देवता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो दर्शकों इतना भी मत भूलिए कि ये जो चौथा स्थान है आपका, क्योंकि भौम देवता का पूरा जो संबंध है वो आपके भूमि से, आपके भवन से इनका संबंध रहता है। भूमि और भवन के क्षेत्र में तो भौम देवता जो है आपको यहाँ पर सिंह राशि तो भौम देवता है, देखिए सिंह राशि में है, और ये लग्न में आपके राशि पर ही विराजमान है। आप अगर किसी भी तरह की आपको देनदारी हो, देनदारी चुकता करने में सफल होंगे। यदि आप किसी तरह से भवन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है, आपकी अच्छी शुरुआत होने वाली है। और आप इतना जरूर जानिएगा, आपका चारों तरफ से चारों दिशाओं में कहीं कहीं इस तरह का विकास होने वाला है, और जिससे कि आप 4 दिशाओं से हट करके अगली 10 दिशाओं की तरफ आपका प्रवेश होगा। और माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित बने रहेंगे, माता को शल्य क्रिया कराने और पेट से संबंधित
या माता के लीवर में थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ एलर्जी की स्थिति दिख रही है, और माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप सचेत रहेंगे, ध्यान दें। और इसी के साथ में आपको यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, ये 10वां स्थान है पिता का, 9वें स्थान से पिता का विचार होता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा वहाँ पर भी थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही है। आप ध्यान दीजिए, पिता को उनके हाथ पैरों में जलन और वायु विकार, कफ विकार से आपके पिताजी थोड़ा सा इस अगस्त के महीने में थोड़ा ग्रसित रहेंगे। फिर भी आपको माता पिता का भरपूर सहयोग और माता पिता का प्यार आपको मिलने जा रहा है। निश्चिंत बने रहिए, इष्ट मित्रों का, बंधु बांधवों का सहयोग। और इसी के साथ में आगे बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। देखिए 9 में ये जो है 9वीं राशि है, 5वें स्थान पर धनु राशि की स्थिति बन रही है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि की स्थिति यहाँ पर बन रही है। धनु राशि के देवता यहाँ पर मीन राशि है, और इन दोनों राशियों के जो देवता ग्रह हैं गुरु देवता हैं। गुरु देवता इस समय में यहाँ पर देखिए आपके 7वें स्थान में जो व्यापार स्थान है, जो पद पत्नी का स्थान है, वहाँ पर वक्री होकर के चल रहे हैं। थोड़ा सा ये विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये शुभ संकेत की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा कहीं कहीं आपके एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में कहीं कहीं अवरोध की स्थिति दिख रही है। फिर भी आप अपनी तरफ से ध्यान दे करके पढ़ें। गुरु तो गुरु होता है, गुरु जो है कभी अपने शिष्य का बिगाड़ता नहीं है, कुछ भी अहित नहीं सोचता, भले ही शिष्य भटक जाए अपने मार्ग से। गुरु जब आपने किसी को एक बार मान लिया तो गुरु जो है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब आपने गुरु को इतना दर्जा दे दिया, गुरु ब्रह्मा कह दिया, गुरु विष्णु कहा, हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है गुरु का जो स्थान है वो सर्वोपरि स्थान है। लेकिन जो लोग आज के इस परिवेश में केवल गुरु के साथ स्वार्थ की भावना से जुड़ते हैं, केवल अपना कार्य, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जुड़ते हैं, अपने कार्य सिद्धि करने के लिए जुड़ते हैं, बाकी उनका अंदरूनी भाव गुरु के प्रति कुछ ऐसा रहता नहीं है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही देखिए इस तरह से उनको समझना चाहिए, और कि वो बहुत गलत करते हैं, बहुत उनकी जो धारणा है वो गलत होती है। गुरु के साथ सच्चे मन से जुड़ो तो मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ ये देखिए यहाँ पर गुरु गुरु होता है। हमने कहा कहीं कहीं आपको, आपके विद्यार्थी बंधुओं की बात कर रहा हूँ, उनको उनकी पढ़ाई से अपनी लगन और निष्ठा बनी रहेगी, विचलित नहीं होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर सरकारी सेवा संस्थानों और गैर संस्थानों के साथ, गैर सरकारी सेवा संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हैं तो देखिए प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा ये जो स्थिति है यहाँ पर थोड़ा हमें अच्छी नज़र नहीं आ रही है। प्रेम संबंधों को थोड़ा सा आप अपना बचा के रखें। और ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ननिहाल पक्ष से आकस्मिक धन लाभ के योग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ननिहाल पक्ष से नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित बने रहेंगे, और अचानक आपके नाना के स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शत्रु पक्ष से सावधानी रखें। पति पत्नी के रिश्तों को लेकर के आपस में थोड़ा सा क्लेश, घर कुटुंब परिवार में एक दूसरे को सहयोग, प्रेम, और पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति थोड़ा प्रेम थोड़ा सा कहीं कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा होगा कि किसी भी तरह का छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं आर्गूमेंट होने की स्थिति हो तो आप एक दूसरे से आर्गूमेंट होने से बचें, और इससे आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक बंधुओं की बात करते हैं, व्यापारिक बंधुओं के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और यथावत स्थिति बनी रहेगी। व्यापार में थोड़ा सा कुछ नया कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है, और स्थान परिवर्तन के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ शेयर मार्केट में यदि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए। शेयर मार्केट से कुछ थोड़ा सा आपको अगले भविष्य में फायदा होने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। ये तीर्थ यात्रा और दूरदेशी यात्रा, दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तर पश्चिमी देशों की यात्रा अगर आप करते हैं वहाँ पर किसी तरह का व्यवधान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। और अब बात करते हैं आपके लकी नंबर की। लकी नंबर जो आपका 8 नंबर है, और लकी कलर जो आपका लाल कलर है। तो दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा ये भेजी गई वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और आपको आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, और इसी तरह से आप अनेक तरह से हर एंगल में फिट बैठेंगे। हमारी अगली वीडियो का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। ये महामंत्र कहा करो आप लोग, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।